वा स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, विभीषिकाओं के अंधकार से झांकती प्रकाश किरणें। इन दिनों जिधर भी दृष्टि डालें चर्चा परिस्थितियों की विपन्नता पर होती सुनी जाती हैं। कुछ तो मानवीय स्वभाव ही ऐसा है कि वह आशंकाओं विभीषिकाओं को बढ़ चढ़कर कहने में सहज रुचि रखता है। कुछ सही अर्थों में वास्तविकता भी है जो मानव जाति का भविष्य निराशा एवं अंधकार से भरा दिखाती है। उसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण प्रगति कर दिखाई है। 20वीं सदी के ही विगत 2 दशकों में इतनी तेजी से परिवर्तन आए हैं कि दुनिया की काया पलट हो गई सी लगती है। सुख साधन बढ़े हैं, साथ ही तनाव, उद्विग्नता, मानसिक संक्षोभ विक्षोभों में भी बढ़ोतरी हुई है। व्यक्ति अंदर से अशांत है। ऐसा लगता है कि भौतिक सुखों की मृत तृष्णा में वह इतना भटक गया है कि उसे उचित अनुचित उपयोगी अनुपयोगी का कुछ ज्ञान नहीं रहा। वह न सोचने योग्य सोचता है, वह न करने योग्य करता चला जा रहा है। फलतः संकटों के घटाटोप चुनौती बनकर उसके समक्ष आ खड़े हुए हैं। हर व्यक्ति इतनी तेजी से आए परिवर्तन एवं मानव मात्र के विश्व मानवता के भविष्य के प्रति चिंतित है। प्रसिद्ध चिंतक भविष्य विज्ञानी श्री एल्विन टॉफलर अपनी पुस्तक फ्यूचर शॉक में लिखते हैं कि यह एक तरह से अच्छा है कि गलती मनुष्य ने ही की, आपत्तियों को उसी ने न्योता बुलाया एवं वही इसका समाधान ढूंढने पर भी अब उतारू हो रहा है। टाइम जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका प्रतिवर्ष किसी विशिष्ट व्यक्ति को मैन ऑफ द ईयर चुनती है। सन 88 के लिए उस पत्रिका ने किसी को मैन ऑफ द ईयर न चुनकर पृथ्वी को प्लेनेट ऑफ द ईयर घोषित किया है। यह घोषणा 2 जनवरी 1979 को की गई, जिसमें पृथ्वी को एंडेंजर्ड अर्थ अर्थात प्रदूषण के कारण संकटों से घिरी हुई दर्शाया गया। यह घोषणा इस दशा में मनुष्यों के चिंतन प्रवाह के गतिशील होने का हमें आभास देती है। क्या हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? यह प्रश्न सभी के मन में बिजली की तरह कौंध रहा है। ऐसी स्थिति में हर विचारशील ने विश्व भर में अपने अपने स्तर पर सोचा, अब की परिस्थितियां का विवेचन किया एवं भावी संभावनाओं पर अपना मत व्यक्त किया। यह भी कहा है कि अभी भी देर नहीं हुई। यदि मनुष्य अपने चिंतन की धारा को सही दिशा में मोड़ दे तो वह आसन्न विभीषिका के घटाटोपों से संभावित खतरों को टाल सकता है। हडसन इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क के हरमन कॉन, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट अमेरिका के लेस्कर आर ब्राउन, जो आंकड़ों के आधार पर भविष्य की रूपरेखा बनाते हैं, आज से 400 वर्ष पूर्व फ्रांस में जन्मे चिकित्सक नोस्ट्राडेमस, फ्रांस के नॉर्मन परिवार में जन्मे काउंट लुई हेमन, जिन्हें संसार कीरो के नाम से पुकारता था, क्रिस्टल बॉल के माध्यम से भविष्य का पूर्वानुमान लगाने वाली सुविख्यात महिला जीन डिक्सन तथा क्रांतिकारी मनीषी चिंतक महर्षि अरविंद जैसे मूर्धन्य गण कहते हैं कि यद्यपि यह बेला संकटों से भरी है, विनाश समीप खड़ा दिखाई देता है, तथापि दुर्बुद्धि पर अंततः सद्बुद्धि की ही विजय होगी एवं पृथ्वी पर सतयुगी व्यवस्था आएगी। आसन्न संकटों के प्रति बड़ी जागरूकता से मनीषी गण विशेष रूप से आशान्वित हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को 20वीं सदी के समापन एवं 21वीं सदी के शुभारंभ वाले 12 वर्षों में जिसे संधि बेला कहकर पुकारा गया है, अपना पराक्रम पुरुषार्थ श्रेष्ठता की दिशा में नियोजित रखना चाहिए। शेष कार्य ब्राह्मी चेतना, दैवी विधि व्यवस्था, महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया उससे स्वयं करा लेगी। इन दिनों औद्योगिकरण के बढ़ने से चिमनियों से निकलता प्रदूषण हवा को और कारखानों का कचरा जलाशयों को, पीने का पानी देने वाली नदियों को दूषित करता चला जा रहा है। बढ़ती आबादी के साथ ईंधन की खपत भी बढ़ी है। इस कारण वायुमंडल में बढ़ती विषाक्तता तथा अंतरिक्ष का बढ़ता तापमान
जहाँ एक ओर घुटन भरा माहौल पैदा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ध्रुवों के पिघलने, समुद्र के ज्वार आने व बड़े तटीय शहरों के जल राशि में डूब जाने का भी संकेत देता है। ऊंचे अंतरिक्ष में ओजोन का कवच टूटने से, अयन मंडल पतला होता चला जाने से, ब्रह्मांडीय किरणों के वायरसों के धरातल पर आ बरसने की चर्चा जोरों पर है। युद्धोन्माद के कारण उमड़ते जा रहे अणु आयुधों, रासायनिक हथियारों की विभीषिका भी कम डरावनी नहीं है। बढ़ता हुआ आणविक विकिरण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रत्यक्षतः किस प्रकार संकट का कारण बन सकता है, यह हम कुछ वर्ष पूर्व सोवियत रूस के चेर्नोबिल रिएक्टर में हुए लीकेज एवं तद्जन्य परिणामों के रूप में देख चुके हैं। सतत कटते जा रहे वन हरितिमा की चादर को पृथ्वी से हटाते वह भयंकर संकट मानव जाति के लिए खड़ा करते देखे जा सकते हैं। वर्षा की कमी, भूक्षरण, रेगिस्तानों का विस्मार, जल स्रोतों का समाप्त होते चले जाना, जलायु ईंधन का अभाव, वायु शोधन में अवरोध, तलहटी में आकर बैठी भारी मात्रा में मिट्टी के कारण हर वर्ष बाढ़ की त्रासदियां, मौसम असंतुलन के कारण अतिवृष्टि, ओलों की मार, ये ऐसे संकट हैं जो मनुष्य द्वारा अदूरदर्शिता से काटे जा रहे वनों व भूमि के संसाधनों के तेजी से दोहन के फलस्वरूप जन्मे हैं। द्रुत गति से बढ़ती जा रही जनसंख्या हर क्षेत्र में अभाव उत्पन्न कर रही है। शहरों में गंदी बस्तियां बढ़ रही हैं तो कस्बे फूलते नगरों का रूप लेते जा रहे हैं। कचरे की समस्या भी इसके साथ तेजी से बढ़ रही है। ईसवी संवत के प्रारंभ में पूरे विश्व में 30 करोड़ व्यक्ति रहते थे। आज उसी पृथ्वी पर लगभग 17 गुने 5 अरब से भी अधिक व्यक्ति रहते हैं। साधन सीमित हैं, उपभोग करने वाले अधिक। फलतः प्रगति कार्यक्रम की सफलता को न केवल चुनौती मिल रही है, एक ऐसा असंतुलन उत्पन्न होने जा रहा है जिससे अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। यौन क्षेत्र में बढ़ती गई स्वेच्छाचारिता, बढ़ती कामुकता ने यौन रोगों एवं असाध्य एड्स जैसी महामारियों को जन्म दिया है। इसकी चपेट में क्रमशः एक बड़ा समुदाय आता जा रहा है जो विनाश की संभावना को प्रबल बनाता प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। नशेबाजी जिस तेजी से बढ़ रही है उसे देखते हुए लगता है कि इसमें हेरोइन, मारिजुआना जैसी घातक वस्तुएं किशोरों, युवकों व बेरोजगारों की एक बड़ी संख्या को विक्षिप्त स्तर का न बना दें। जीवनी शक्ति घटती चली जा रही है। मौसम का जरा सा असंतुलन मनुष्य को व्याधिग्रस्त करता देखा जाता है। अस्पतालों की संख्या में बढ़ोतरी तो हुई, किंतु प्रत्यक्षतः स्वस्थ और परोक्ष रूप से मानसिक रोगी भी बड़ी तेजी से बढ़े हैं। विलासिता में कोई कमी आती नहीं दिखती। महंगाई, बेरोजगारी की दोहरी मार बड़ी जनसंख्या को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। खर्चीली शादियां जनसाधारण को दरिद्र और बेईमान तथा नवविवाहिता वधुओं को बलि का शिकार बनाती देखी जाती है। दहेज ही नहीं, अन्य कुरीतियों, मूढ़ मान्यताओं के कारण न जाने कितने घर एवं धन साधन बर्बाद होते देखे जा सकते हैं। मिलावट, नकली वस्तुओं की भरमार है। अपराधी, आक्रामकता, हिंसा की बाढ़ इस तेजी से आ रही है कि शांति और सुव्यवस्था पर भारी संकट लगता चला जा रहा है। पारस्परिक स्नेह, सहयोग की भावना तो पलायन ही कर बैठी है। आदमी को अपनों की सद्भावना पर भी अविश्वास नहीं रहा। प्रस्तुत घटनाक्रम भयावह तो है ही, वास्तविक भी है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूझबूझ एवं विश्व शांति की बात सोची जानी चाहिए थी, क्योंकि यह विश्व मानवता की समूचे संसार की समस्या है। साहित्यकार, कलाकार, मनीषी, चिंतकों को बढ़कर आगे आना चाहिए था, पर इस विषम मेला में जितना कुछ किया जाना है, उन आवश्यकताओं को देखते हुए विभूतियों का वर्तमान पुरुषार्थ छोटा ही नजर आता है। समीक्षक, पर्यवेक्षक अगले दिनों की विभीषिका का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार करते हैं जिससे वर्तमान की अवांछनीयताएं और भविष्य की अशुभ संभावनाएं ही उभर कर सामने आती हैं। ऐसी दशा में हताशा का निषेधात्मक वातावरण बनना स्वाभाविक ही है। निराश मन स्थिति अपने आप में एक
इतनी बड़ी विपदा है जिसके रहते व्यक्ति समर्थ होते हुए भी उज्जवल भविष्य की संरचना हेतु कुछ कर पाने में स्वयं को असमर्थ पाता है। उत्साह उल्लास में कमी पड़ती है तथा मनोबल गिरता है। हौसले बुलंद हों तो प्रतिकूलताओं के बीच भी थोड़े से व्यक्ति मिलजुल कर इतना कुछ कर सकते हैं जिसे देखकर आश्चर्यचकित रहा जा सकता है। मानवीय पराक्रम व भविष्य को बदल देने की उसकी सामर्थ्य मनुष्य को प्राप्त ऐसी विभूति है जिस पर यदि विश्वास किया जा सके तो यह मानकर चलना चाहिए कि निराशा के वातावरण में भी आशा का उज्जवल भविष्य की संभावनाओं का उद्भव हो सकता है। स्वतः परिवर्तन प्रक्रिया चल तो बहुत दिनों से रही थी, पर उसकी आरंभिक मंद गति को द्रुतगामी बनने का अवसर इन 12 वर्षों में मिला। ऐसा मनीषियों दिव्यदर्शियों का मत है। ये 12 वर्ष 20वीं सदी के समापन व 21वीं सदी के आगमन की मध्य वेला के कहे जा सकते हैं। इस अवधि को परस्पर विरोधी गतिविधियों से भरा देख रहे हैं। एक ओर दुष्प्रवृत्तियों की कष्टकारी दंड व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर देखी जा सकती है, तो दूसरी ओर नूतन अभिनव सृजन के आधार पर भी खड़े होते देखे जा रहे हैं। इससे मन को असमंजसता तो हो सकता है, पर युग संधि इसी को तो कहते हैं जिसमें एक स्थिति जाती है दूसरी आती है। दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। पतझड़ के साथ साथ बसंत की हरितिमा अपने आगमन का परिचय देने लगती है। चारों ओर उल्लास उमंग भरा वातावरण छा जाता है। जरा जीर्ण काया को त्यागते समय जीव को दुख तो हो सकता है, पर नए जन्म का आनंद उसके बिना लिया भी तो नहीं जा सकता। नश्तर चलाते समय सर्जन निर्दयता से फोड़े की चीर फाड़ करते हैं, पर मवाद निकलने पर कष्ट मुक्ति का आनंद भी तो अपनी जगह है। दूरदर्शियों, भविष्य दृष्टाओं, अध्यात्मवेत्ताओं एवं पूर्वानुमान लगाने में सक्षम वैज्ञानिकों को इन दिनों चारों ओर एक व्यापक परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। सभी इस तथ्य पर एक मत हैं कि यह समय यद्यपि कष्टकर हो सकता है, पर शीघ्र ही उज्जवल भविष्य की रचनात्मक प्रवृत्तियां बढ़ती देखी जा सकेंगी। भविष्य कथन विज्ञान सम्मत है या नहीं, इस पर कभी विवाद रहा होगा, किंतु अब स्वयं नेतृत्व विज्ञानी भौतिकविद यह कहने लगे हैं कि भविष्य कैसा होगा इसको काफी पूर्व जाना जा सकता है। तदनुसार अपने क्रियाकलापों का सुनियोजन कर सकना भी संभव है। चंद्रमा पर अपना कदम रखने वाले अग्रणी अंतरिक्ष की विज्ञानी नासा के सुविख्यात डॉक्टर एडगर मिचेल का कहना है कि भविष्य कथन को भविष्य की कसौटी पर कसना अब संभव है। यह कह पाना भी संभव है कि आने वाला समय कैसा होगा। वे रचनात्मक दिशा में सोचते हुए कहते हैं कि भविष्य निश्चित ही उज्जवल है, क्योंकि आधुनिकता की दौड़ से हताश मानव जाति पूरी गंभीरता से उन प्रयोजनों में जुट रही है जो नवयुग के अरुणोदय का संकेत देते हैं। एक साक्षात्कार में उनने द मैन हू सॉ द फ्यूचर नामक एक कृति, जिस पर वीडियो फिल्म भी बन चुकी है, में कहा है कि व्हाट वी कंटेम्पलेट टुडे becomes our future, and it is going to be dawn of a new era in coming few years. This can be foreseen by witnessing the events. अर्थात जैसा हम आज सोचते करते हैं वही हमारा भविष्य बन जाता है। आने वाले वर्ष नवयुग के अरुणोदय काल के होंगे, यह सुनिश्चित है। यह आज के सृजन प्रयासों को देखकर कहा जा सकता है। ज्योतिषियों के भविष्य ज्ञान पर किसी को संदेह हो सकता है, पर संसार में समय समय पर ऐसे सूक्ष्मदर्शी अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न भविष्य दृष्टा जन्मे हैं जिनने आने वाले वर्षों से लेकर सदियां तक के बारे में जो कुछ भी कहा यह सच होकर रहा। अब जो उनके कथन प्रकाश में आए हैं वे 21वीं सदी के उज्जवल होने की संभावना ही दर्शाते हैं। इनमें वैज्ञानिक भी हैं, चिकित्सक भी, गोई वैज्ञानी एवं रहस्य विज्ञान के मनीषी भी और अध्यात्मवेत्ता भी। यही नहीं, ऐसे सामान्य व्यक्ति भी इनमें हैं जिनमें अंतःस्फुरना उठी, पूर्वाभास की क्षमता जाग उठी एवं भविष्य के गर्भ में झांककर वे
जो कुछ भी भविष्य कथन कर पाने में समर्थ थे वह अंततः सत्य निकला। ऐसे कुछ संस्थान संगठन भी हैं जो विश्व स्तर पर भविष्य विज्ञान नामक विधा पर ही चिंतन करते हैं एवं आंकड़ों, तथ्यों, घट रही घटनाओं, प्रचलनों आदि के सहारे अपना अनुमान लगाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इनके कथन बड़े प्रामाणिक माने जाते हैं। ये सभी एक ही अभिमत व्यक्त करते हैं कि मनुष्य अपनी चाल निश्चित ही बदलेगा। शांति कुंज हरिद्वार ने भी इस विषय पर गहरा चिंतन व शोध कार्य कर यही निष्कर्ष निकाला है। विशद अध्ययन परिस्थितियों के आकलन पर तो यह अनुमान आधारित है ही, भविष्य के विषय में पूर्वाभास की भी अपनी बड़ी भूमिका रही है। ऐसे अन्यान्यों को पूर्वानुमान होता रहा है। ठीक उसी प्रकार यह अंतःस्फुरना इस तंत्र के संचालक संस्थापक को भी होती रही है कि भविष्य उज्जवल होगा, विपन्नताओं के बादल छटेंगे एवं शीघ्र ही नवयुग का अरुणोदय होगा। प्रत्यक्षतः 5 लाख पत्रिकाओं के माध्यम से 25 लाख प्रबुद्ध पाठकों का एवं परोक्ष रूप से करोड़ों व्यक्तियों का परिकर इस मिशन से सूत्र संचालक से जुड़ा है। इन सबको यही आश्वासन दिया जा रहा है कि 21वीं सदी नूतन उज्जवल भविष्य संभावना लेकर आ रही है। आवश्यकता है कि उस स्वर्णिम प्रभात की अगवानी हेतु विश्व भर के आशावादी मनीषी, प्रतिभा संपन्न सृजन शिल्पी एकजुट हों एवं अन्यान्यों का भी मनोबल बढ़ाएं। इन 12 वर्षों में संभावित प्रतिकूलताओं को निरस्त करने के लिए सभी धर्म, जाति, पंथ, मतों के व्यक्तियों के लिए एक सामूहिक महापुरुषरण सविता के ध्यान एवं सद्बुद्धि की अवधारणा के रूप में शांति कुंज में आरंभ किया गया है। सभी को इसमें सहभागी बनने का खुला आमंत्रण है। आगे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, पुण्य का परिणाम संपत्ति नहीं सद्बुद्धि है और पाप का परिणाम गरीबी नहीं कुबुद्धि है। परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिधर्मी साहित्य की आगे की वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।